आप सभी ने मूल पाठ का आनंद लिया। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान की इस जिनवानी को मुझे सुनाने का एक और मौका मिला, और यह आपका सौभाग्य है कि जिंदगी ने आपको ये जिनवानी सुनने का एक और मौका दिया। अहोभाव में अगर आ सकते हो तो आना चाहिए। मैं अधिकांशतः इस शास्त्र श्रवण करने की प्रेरणा इसलिए देता हूं कि ये स्थानक में जहां ये वाचना चल रही है वहीं आकर के सुनना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो भाव भक्ति होती है ना, वो स्प्रेड होती है, यहाँ फैलती है। जैसे नफरत फैलती है ना, ऐसे मोहब्बत भी फैलती है। नफरत में उबाल होता है, मोहब्बत में शांति होती है। क्रोध में, नफरत में उत्तेजना के कण होते हैं। भक्ति में, भाव में, प्रार्थना में, आत्मीयता में शांति के परमाणु होते हैं। और ये जब एक दूसरे को छूते हैं ना, कभी कभी आप में से पता नहीं किसकी भावुकता, और ये उनके लिए बोल रहा हूं जो दिल से सुनते हैं, जो डूब करके सुनते हैं। हमारे में से कोई ना कोई जरूर होगा, सारे डूब करके नहीं सुन सकते, लेकिन इनमें कोई भी डूब करके एक जना भी सुनता है ना, तो उसकी ऊर्जा इतनी फैल सकती है कि औरों को भी इस भक्ति की गंगा में डुबो सकती। आपका मनोमालिन्य धुल सकता है। इसलिए मैं इसका हिंदी अर्थ करना शुरू करूं, उससे पहले मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ये परवाधिराज पर्युषण है, ये स्वयं के विश्लेषण करने का पर्व है, स्वयं का निरीक्षण करने का पर्व है। आप में से जरूर एक काम जरूर करना, किसी को बताओ या ना बताओ, लेकिन खुद को जरूर बताना। एक कॉपी जरूर बनाना, और उस कॉपी पर आपको अपने बचपन की जब से यादें जुड़ी हैं, क्योंकि हर इंसान अपने बचपन से होता हुआ यहां तक पहुंचा है, राइट? आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे अपना बचपन याद ना हो, अपना स्कूल याद ना हो, अपने दोस्त याद ना हो, अपने फ्रेंड्स याद ना हो, अपने टीचर्स याद ना हो, अपना अतीत याद ना हो। मैं आपको अतीत क्यों याद दिलाना चाहता हूं? अतीत में इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि आप ये सोच सकते हो एकाग्र होकर के कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मेरी यादें जुड़ी हैं, तब से उन चेहरों को ढूंढिए आप, उन रिश्तों को ढूंढिए आप, उन बंदों को ढूंढिए आप, जो बंदे आपकी वजह से हर्ट हुए हैं, आपकी वजह से जिनका दिल दुखा है, आपकी वजह से जिनके आंखों में आंसू आए हैं, आपने जिन जिन को बर्बाद किया है, आपने जिन जिन का बुरा किया है, आपने जिन जिन के साथ बेरानू बंद किया है, मैं इसलिए बतलाना चाहता हूं कि प्लीज दुश्मनी मत कीजिए किसी से, वेरानू बंद मत कीजिए किसी से। वेरानू बंद जानते हो आप?
किसी को हम बुरा मान लेते हैं, किसी से हम नफरत कर लेते हैं, उससे हम बोलना छोड़ देते हैं, आपकी नजरों में वो गिरा हुआ रहता है, आप उसके लिए बुरा भी सोचने लग जाते हो, आप उसके लिए बुरा बोलने भी लग जाते हो। आप भूल जाते इस बात को कि मेरे इस सोचने का हिसाब ये सब कलेक्ट हो रहा है, सब संग्रहित हो रहा है, जो जो भी तुम सोच रहे हो सब लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और ये जो जो भी फीलिंग आई है, जो जो भी आपके द्वारा हर्ट हुआ है, जिन जिन का भी आपके द्वारा बुरा हुआ है, ये सब ब्याज सहित वापिस लौट कर आने वाला है, बेशर्ते अगर आपने क्षमा याचना। और बताऊं आपको, क्षमा याचना बाद में आती है, क्षमापना बाद में आती है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आलोचना आती है। आलोचना समझते हो? आलोचना आती है, यानी अपनी कमियों को देखना, इसको कहते हैं आलोचना। अपनी कमियां नजर आने लग जाएं, इसको कहते हैं आलोचना। और आलोचना का प्रभाव क्या होता है मालूम है आपको? अगर दिल से आलोचना आने लग जाए तो ही प्रतिक्रमण आता है। आलोचना के साथ प्रतिक्रमण जुड़ा है। बिना आलोचना के प्रतिक्रमण, बोल तो दो, हुंकारा तो भर दो यार, मेरी जान में जान आ जाएगी, लोग दिल से सुन रहे हैं, मैं तुम्हारे दिल के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं आपको छेड़ नहीं रहा हूं, मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको कुरेद नहीं रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। इस जिनवाणी को सुनने के लायक बना रहा हूं आपको। आप जैन हो, जिन शासन में विश्वास रखते हो, मैं आपका कर्तव्य याद दिला रहा हूं, क्योंकि बिना आलोचना के प्रतिक्रमण नहीं होता और बिना मैत्री भाव के क्षमापना नहीं होती। क्योंकि पहले आपको अपनी गलतियां तो पता लग जाएं, और जब आप अपनी गलती को रियलाइज कर लोगे ना, जब ये निश्चित हो जाएगा कि हां गलती मेरी है, ये भाव अगर आ गया कि गलती मेरी है, तो आपके अंदर आलोचना के भाव आ जाएंगे। आलोचना के भाव आते आप प्रतिक्रमण में आ जाओगे। प्रतिक्रमण किसको कहते हैं? प्रतिक्रमण उसको कहते हैं अपनी गलती को कबूल करना, और कबूल करते ही आप अपने आप में आ जाते हो। और गलती को कबूल करते ही एक भाव और आते हैं कि जब मैंने गलत किया है तो मुझे माफी तो मांगनी चाहिए। ये माफी मांगने के भाव आते मैत्री भाव में, क्योंकि जैसे आपको अपनी गलती रियलाइज हुई, वैसी मैत्री भाव पैदा होने लगता है, अहंकार टूटने लगता है। क्योंकि अहंकार की एक खासियत होती है, आपको आपकी ही गलती देखने नहीं देता, आपको आपकी गलती को ही मानने नहीं देता, या मैं गलत हूं ये सोचने ही नहीं देता। ये किसकी खासियत है? ये अभिमान की खासियत है। अभिमान की खासियत है कि नो, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही हूं, गलत होगा दूसरा। ये अहंकार है, ये अहंकार की चट्टान है। और इन पर्वों के अंदर ये अहंकार का पर्वत, बोलो बोलो, सूरज इस पर्वत के पीछे है। आपका मैत्री का सूर्य, क्षमापना का सूर्य पीछे छुपा हुआ है, अहंकार की चट्टान के पीछे। और आपको मैं बतला देता हूं, आलोचना आ जाए ना, आलोचना, तो पहाड़ जैसे पाप, पहाड़ जैसे पाप तुरंत टूट जाते हैं। ये प्रभाव है आलोचना का। पहाड़ जैसे पाप एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार गिरते ही पाप भी गिर जाता है। पाप के गिरते ही
दिल साफ हो जाता है। दिल साफ होते ही दिल में छुपी हुई जो करुणा है, दिल में छुपी हुई जो मैत्री भाव है, वो प्रकट होने लगता है। और मैत्री भाव प्रकट होते ही फिर आपको कोई बुरा नजर नहीं आता, वो आपको अपना नजर आता है। मन में एक और भाव पैदा होता है कि मेरे द्वारा इसका दिल दुखा है, अब मैंने इसके दिल पर जख्म लगाया है, तो मैंने अब एक काम और करना है, मुझे ही इस जख्म पर मरहम लगानी। कितना पवित्र त्योहार है ये। ओहो, अरे जिन शासन से जुड़ने वालों, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुमको इतना महान पर्व मिला है। अगर इसका भी लाभ नहीं उठाया, इस पर्व के अंदर भी अगर तुम ताने मारते हो, जलील करते हो, अव्यवस्था, किसी का दिल छलनी करते हो, कितना पाप कर जाते हो आप। और बताओ, मैं यहां पर दीक्षा पर्याय में बड़ा हूं, मैं प्रवक्ता भी हूं, मैं प्रवचन भी देता हूं, मैं इन सब में बड़ा भी हूं। मैं बड़ा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं किसी को कुछ भी बोल दूं। कर्म किसी को माफ नहीं करते, चाहे कोई प्रधान हो, चाहे कोई बड़ा संत हो, चाहे कोई आचार्य हो, चाहे कोई उपाध्याय हो। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो ये नहीं सोचना चाहिए मुझे, मैं तो शास्त्र सुनाता हूं, मैं तो वैसे बड़ा संत हूं, कर्म मुझे माफ कर देंगे। ओ, ये बड़ाई तेरी दीक्षा की एक तरफ रह जाएगी। अगर तेरे द्वारा कोई जलील हुआ है, तेरे द्वारा किसी का दिल टूटा है ना, तो इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। मुझे इस बात को अफसोस नहीं मानना चाहिए, ये चीज ये नहीं सोचनी चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। नो 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 नो, कर्म किसी को बख्शने वाले नहीं है। तो ये पर्व प्लीज एक लिस्ट जरूर बनाना, जहां से तुम याद कर सकते हो मैंने किसके साथ क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, और मुझे ये क्यों नहीं करना, मुझे इसका अब क्या निपटारा है। अपने होश हवास में आलोचना कर लोगे तो पहाड़ जैसे पाप भी धुल जाएंगे। आलोचना का ये प्रभाव है कि बड़े से बड़ा पाप भी खत्म हो जाता है। और अनुमोदना का एक और अर्थ है कि आपका छोटा सा धर्म भी अनुमोदना करते ही, तुम तपस्या नहीं कर सकते मत करो, लेकिन किसी तपस्वी को देखकर उसकी अनुमोदना तो कर सकते हो। और बताऊं आपको, कभी कभी तपस्या करने वाले को उतना फल नहीं मिलता जितना फल अनुमोदना करने वाले को। क्या सरल रास्ता दिया जिन शासन ने। अनुमोदना करो, धर्म बढ़ाओ, आलोचना करो, पाप घटाओ। वाह भाई वाह, है इतना आसान रास्ता। आलोचना करो, पाप घटाओ, अनुमोदना करो, धर्म बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ। अनुमोदना करती पुण्य बढ़ाओ। फिर भी इंसान समझता नहीं है। आता हूं यहां पर, है ना जी। आज का विषय बड़ा प्यारा है, समय ज्यादा लगे तो मुझे माफ करना। और मैंने इतना वातावरण बना दिया है, फिर भी तुम्हारे मन में उचाटी लगे जाने की, तो फिर चले जाना, है ना। जो बैठेगा धन्यवाद उनका। और कहते हैं जम्बू स्वामी ने अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि गुरुदेव, मैंने तीसरे वर्ग के 7 अध्ययन तक सुन लिया, अब तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन में क्या भाव फरमाया है, मुझे फरमाने की कृपा करें। सुधर्मा स्वामी ने कहना शुरू किया कि सुनो जम्बू, उस काल उस समय में, यानी इसी अवसर्पणी काल में और उस समय में जब द्वारिका नाम की नगरी थी, क्योंकि सुधर्मा स्वामी के समय में द्वारका नहीं है, लेकिन उस काल उस समय में जब द्वारिका थी, और द्वारिका के ऊपर जिस वक्त द्वारकाधीश
श्री कृष्ण का शासन चलता था, उस वक्त ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भगवान अरिष्टनेमि ईशान कोण में स्थित रेवतगिरी पर्वत पर नंदन वन में, सहस्राम्र वन में वो पधारते। कौन आए? भगवान अरिष्टनेमि पधारे। उस वक्त भगवान अरिष्टनेमि के साथ 6 अनगार थे, 6 संत थे, 6 मुनिराज थे, और वे छहों के छहों सहोदर भाई थे। सहोदर जिनको हम कहते हैं सगे भाई। सगे भाई वो कहलाते हैं कि जिसने एक ही पेट से जन्म लिया हो। सह जमा उदर, उदर कहते हैं पेट को, उसी पेट से पैदा हुए हों जिस पेट से पहला वाला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, यानी 6 सहोदर भाई थे। और उन 6 में एक विशेषता थी कि उन 6 का रंग, उनका रूप, उनकी आकृति, उनकी प्रकृति, उनकी आवाज, उनकी चाल, उनकी ढाल सब एक जैसी। आए हाय, उनके बाल, सब चीज, उनकी कद काठी बिल्कुल एक जैसी। देखने वाला कंफ्यूज हो जाए कि मैं इससे मिला था या इससे मिला था, है ना। कभी कभी हम दोनों में भी कंफ्यूजन हो जाता है, है ना। इसका मुझे बड़ा लाभ मिल जाता है। कभी कभी तो इससे रमणीक मुनि मन की बात कर लेते लोग, मैं कह हाँ भाई इतना फायदा हो, और क्या चाहिए, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं, है ना, क्योंकि एकदम पहुंच जाते हैं। तो इतनी समानता उनके बीच में। और अद्भुत सौंदर्य थे, सुंदर बहुत थे, जबरदस्त। उन 6 भाइयों ने जब भगवान अष्टनेमी के दर्शन किए तो दर्शन इतने गजब के हुए। देखो जन्म तो उनका अलग अलग साल में हुआ है ना, लेकिन दीक्षा एक साथ हुई। एक काम और हो गया, एक और चीज समान हो गई। जन्म बेशक से अलग 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 समय में हुआ, लेकिन दीक्षा उन 6 की एक साथ हुई। और 6 के दिल में ही संकल्प उठा एक साथ, और संकल्प उठते ही भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में उपस्थित होकर के कहा कि गुरुदेव, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो। ये बड़ी गजब की चीज है। मुझे इन आगमों को पढ़ने से एक बात तो पक्की चल गई पता कि पहले कोई भी साधु, कोई भी साध्वी कुछ भी काम करती थी या करता था, अपने गुरु की इजाजत के बिना नहीं करता था। और इसके पीछे एक लॉजिक है। हाँ, आप लोग तो कभी कभी सोच जाते हो कि अपने माँ बाप को सरप्राइज दूंगा, अपने गुरुजी को सरप्राइज दूंगा। और वह सरप्राइज के चक्कर में ना पड़ो, कभी प्राइज खत्म चला जाए और सर निकल जाए, है ना, क्योंकि सर दाव पे लग जाएगा तो फिर प्राइज क्या बचेगा, है ना। ये समझा, सरप्राइज ज्यादा मत दिया करो, क्योंकि अगर कोई काम हम बड़ों की नजरों में डालकर करेंगे, उनकी आज्ञा लेकर के करेंगे, तो वो काम कभी बीच में रुकता नहीं है। और जिस काम को तुम अपने भरोसे करोगे, वो काम कभी भी बिगड़ सकता है। अहंकार मत करो कि हाँ ये काम मैं बड़ों की इजाजत के बिना भी कर लूंगा। नो, ऐसा नहीं। बड़ों का आशीर्वाद लो, जबकि तपस्या उन्होंने करनी, सामर्थ्य उनके पास, लेकिन फिर भी नहीं, सामर्थ्य भी गुरुदेव देंगे, समर्थ भी भगवान देंगे। हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या औकात है। यानी विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए। पहुंच गए कि गुरुदेव, हमने एक चीज सोची, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो हम बेले बेले पारना करना चाहते हैं। 2 दिन का लगातार उपवास, फिर पारना करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो जाए। तो भगवान ने क्या कहा? आहा सुहम देवानुपिया मां परिबंधम कर। जो तुम्हें सुख कर हो वैसा करो, लेकिन शुभ काम में देरी मत करो। भगवान की आज्ञा मिलने के बाद उन्होंने बेले बेले की तपाराधना प्रारंभ कर दी।
अब बात वहां की आ गई, जब वो द्वारिका के बाहर सहस्त्राम्र वन में पहुंचे थे और उस दिन उनका बेले का पारने का दिन है। तो पहले पहर में उन्होंने स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में ध्यान किया। और ये देखो बड़ी अच्छी पद्धतियां हैं, ये आज भी दिगंबर परंपरा में चल रहा है ये काम। हम लोगों में तो नहीं चलता ये। हमारे यहां एकासने को तपस्या मानते, लेकिन एकासना की कोई तपस्या नहीं होती, पर आज के समय में मान लेते। संत भी एकासने करते तो वो भी तपस्या में मानने लग गए। लेकिन हमारी जो ये पद्धतियां हैं ना, यो इस चीज का परिचायक है कि पहले पारने में एकासना ही होता था, और एकासना कम कहूंगा बल्कि उसका नाम है एकल ठाना। क्या है? एकल ठाना। एकल ठाना उसको कहते एक बार ही खाना और पीना, इसको कहते एकल ठाना। और एकासना हम भोजन एक बार करें और पानी हम दिन छुपने से पहले पी सकते हैं, उसको है एकासना। नहीं, एकल ठाना है एक ही टाइम खाना पीना। आपका तो एकासना भी जबरदस्त है, मैंने बोला था एक दिन, है ना। एकासना बहुत लंबा चलता है, लंबा बैठे रहते हैं। वेरी गुड, चलो बहुत, मुझे क्यों बोलना है, ऐसे नहीं बोलना, जैसे जितना हो जाए ठीक है। तो बेले के पारने में पहुंच गए। देखो पारने की भी आज्ञा ले रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो हम बेले के पारने के लिए जाएं। हम दो दो की टोली बनाकर 3 जगह जाना चाहते हैं, यानी 3 टुकड़ों में जाना चाहते हैं। आपकी आज्ञा है। तो फिर भी भगवान ने बोला, आहा सोहम देवानो पिया। ये है हमारा सिद्धांत, जबरदस्ती नहीं। तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, अगर तूने तपस्या नहीं करी मैं तेरे घर ही नहीं आने का। कोई जबरदस्ती है भाई? इतना प्रेशर नहीं डालना। आप तप का महत्व बताइए, तपस्या के भाव जगाइए, लेकिन जबरदस्ती तपस्या नहीं करवाइए। क्योंकि आजकल का नौजवान जैन संतों से क्यों डरने लग गया है मालूम है? पता है, जैन संतों को एक शौक हो गया, कोई भी आएगा नियम ठोक देगा। निकल ले, नियम ले, वहां नहीं जाना, समाइक ले, माला फेर, ये नहीं खाना वो। अरे भैया तो पहले आने तो दे उसे अपने प्रेम में तो आने दे। उसमें तेरे पास आते आते अपने भाव जग जाएंगे, तब ले लेगा ना। तू आते क्यों पिल गया? और मालूम है संत क्यों पहलते हैं? ये भी अब बतला देता हूं, कहीं मेरे से पहले कोई और ना दे दे इसको नियम। ले भाई, मत जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है कि कोई नियम और ना दे दे, क्योंकि नियम देती तो चेला किसी और का बन जाएगा। मैंने नियम दिया तो कम से कम बोलेगा तो सही, मैंने उनसे नियम लिया था। ये संतों को सुनने का बड़ा चस्का है। अरे भैया, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम तुम्हारी ये जल्दबाजी से कहीं वो हमेशा के लिए जिन शासन से ना टूट जाए। जल्दबाजी नियमों में कभी नहीं देनी चाहिए। आहा स्वामी, आप उसे आने दीजिए। आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस आंगन में आता रहेगा, फिर जो इस आंगन में होता है वो होता रहेगा। तो 6 अनगार चल पड़े। तो 2 मुनियों का एक सिंघाड़ा द्वारका नगरी के उच्च, मध्यम और साधारण कुलों में भिक्षा के लिए भ्रमण करता हुआ महाराजा वसुदेव की रानी देवी के महल में प्रविष्ट हुआ। महारानी देवकी ने उन अनगारों को आते हुए देखा। ओहो, तुम्हें होती है कभी खुशी हमको आते हुए देख के? अरे रहने दो, यहां तक भी होता है। सेवक कहते महाराज जी कल हार को आएंगे, हम नहीं है यहां, महाराज जी को कहीं और ले जा, ऐसे बोल देते।
महाराज जी जब हार को जाते हैं, तुम्हारे यहाँ हार नहीं बनाओ तो मालूम तुम क्या करते हो? है ना, हंसते हो ना। पता नहीं हमारी हंसी उड़ाते हो या खुद की हंसी उड़ाते हो, तो आप जानो भैया, मुझे तो मालूम नहीं इस बात का। लेकिन आप कई घरों में तो भैया रसोइये ही रोटी देते हैं, सब अंदर रहते हैं, ऐसा होता है। मैं तो नहीं जाता हूं हार को, जो संत जाते हैं कभी कभी बतला देते हैं। लेकिन ऐसा सुना है कि अब बदला है माहौल वीरनगर का, अब कुछ चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगी है, ऐसा बोल रहे हैं। अब बदली नहीं बदली आप जानो, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आप अपने हाथ से देते हो, आप दाता बनते हो, आप हमारे अन्नदाता हो, आप हमारे जीवन दाता हो, ज्ञान दाता, यश दाता, जिन शासन है, गुरु है, लेकिन अन्नदाता आप हो हमारे। और जितने उत्कृष्ट भाव से आप दोगे ना, तो सच कहता हूं, उत्कृष्ट भाव से दिया हुआ एक उड़द का बांकुला भी क्यों ना हो, वो भी आपकी मुक्ति का कारण बन सकता है, आपके जीवन का निर्माण कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, देव बेशक थोड़ा, पर देव दिल से प्रसन्न। एकदम प्रफुल्लित हो गई। गुरु महाराज आए और 7-8 कदम लेने के लिए गई, वंदन किया। ये देखिए मुद्रा देखिए आप, वंदन किया, पधारो गुरुदेव पधारो। और आजकल तो हम संत लोगों से एक और गलती हो जाती है, जैसे हम घर में जाते हैं एकदम कहने लग जाते हैं, सावधान, जो जहां खड़ा है वहां खड़ा रहे। ओ तेरा भला हो, आदमी बेचारा जो थोड़े बहुत खड़े हों वो भी डरने लग जाते हैं, रुके यहाँ, और फिर यूं देखते हुए जाते हैं, हाँ किसी के हाथ में कुछ, और बेचारे कहीं तो अरे रे 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 रे, मैं संत होकर के किसी के भय का कारण बन रहा हूं, मैं संत होकर के किसी को डरा रहा हूं। भूल जाइए इस बात को, मैं अपने आप को कह रहा हूं, मेरे द्वारा अगर कोई डर रहा है तो ये तेरी साधुता नहीं है, साधुता नहीं है तेरी ये। क्योंकि साधु तो माँ बाप जैसी करुणा रखने वाले हैं, और तू काहे को डराने लग गया रे। उनको आहार पानी दिया, और वो भी सिंह कैसर मोदक बहराया, लिया और चले गए। बैठी दी झरोखे में बैठी थी, इतने में फिर देखे 2 मुनिराज आए, गौर से देखा, अरे ये तो वही है। नीचे गई, वंदना करी, पधारो गुरुदेव पधारो। आहार बहराया, सिंह कैसर मोदक बहराया, चले गए। बैठी आराम से, थोड़ी देर बैठी, फिर 2 मुनिराज आए, फिर गौर से देखो, ये तो फिर वही आए। अब आप सोच रहे होंगे कि देवकी के भाव बिगड़ गए। नहीं नहीं नहीं, देवकी के भाव नहीं बिगड़ गए, लेकिन एक शंका हो गई। और शंका भी किस बात पे हुई? शंका इस बात पे हुई, क्या द्वारिका में अब संतों का सम्मान खत्म हो गया? क्या द्वारका में अब संतों को आहार पानी देना बंद हो गया, कि जिसकी वजह से इन संतों को बार बार मेरे घर पर आना पड़ा? दो चीजें यहां पे, 2-3 बातें हैं, बहुत अच्छी थी। पहले तो गुरु की आज्ञा से जावे, भगवान की आज्ञा से गए हैं। दूसरी एक और चीज बताई है कि सन्हे सन्हे गए हैं, आराम से गए, सन्हे सन्हे, फर्राटे से नहीं चलना संतों को, फर्राटे से, सन्हे सन्हे गए। दूसरी बात, एक घर में बार बार नहीं जाना। यहां से एक बात क्लियर हो रही है, एक ही घर में बार बार, ये संत का नियम बतला रहा हूं। गृहस्थी का नियम क्या है? गृहस्थी का नियम है, जब भी साधु आए तब भी उसको आहार पानी, ये ना सोचे ये बार बार क्यों आ रहे हैं। ये संत के सोचने का काम है कि मुझे किसी के घर में बार बार नहीं जाना।
ये आपका काम नहीं है कि बार बार आए तो क्यों दूं, नहीं, वो जितने बार आए उतने बार दो। ये आपका धर्म है, देने के भाव आपके हैं, आपने अपने भाव में कोई कटौती नहीं करनी। तो आप समझने हो कि देवकी के मन में ये भाव आए कि मैं इनको बार बार क्यों दे रही हूं, नहीं, उसकी सोच ये थी कि कहीं द्वारिका में संतों का सम्मान खत्म तो नहीं हो गया, क्योंकि आखिर वो वासुदेव श्री कृष्ण की मां है, वो राजमाता है। और राजमाता होने का मतलब है अपनी पूरी प्रजा की मानसिकता को चेक करना कि कहीं मेरे बेटे के राज्य में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि संतों को आहार पानी देना ही बंद कर दिया। तो शंका हुई कि बार बार क्यों आए, इसलिए तो नहीं आए कि इनको कहीं आहार पानी नहीं मिला, इसलिए आए। जब तीसरा सिंघाड़ा आया तो फिर रोक ली हैं। जब रोक लिया, कहा, यहां पर एक चीज और बता देना चाहता हूं हम सभी के लिए, मेरे से अगर तुम्हें कोई शंका हुई है, मेरी वजह से तुम्हारे अंदर कोई डाउट्स आए हैं, तो उस डाउट्स को मेरे से ही क्लियर कर लो। क्योंकि ये नहीं कि किसी को देख करके डाउट आ गए और तुम आगे का बाजारी गर्म कर दो। हाँ, महाराज जी को आज ये देखा, हमने ये करते हुए देखा, अरे उस महाराज के बारे में ये सुना। सुनने पर, अरे भैया कानों सुनी तो क्या, कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है। क्योंकि आप किस मुद्रा में बैठे हो, किस सोच में बैठे हो और क्या देख लिया क्या पता। ये कई बार हो जाता है, उन बातों पे नहीं जा रहा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अगर कोई डाउट है आपको, बजाय दूसरों के बताने के महाराज जी को ही बताओ ना। क्योंकि अगर आप चुपचाप मेरे से बताओगे तो संत ये सोचेगा ये मेरे असली माता पिता हैं। अगर संत को बदनाम करोगे और बदनाम करने के बाद उसे पता चलेगा कि फला श्रावक ने मेरी ये बात उड़ाई है या बताई है, तो उस संत के मन में भी मलाल आ सकता है और आपको तो पाप लगने वाला ही है, उसमें कोई वजह ही नहीं है। हो सकता है इसके बीच में वैराणु बंद भी हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक भूमिका निभानी है, माता पिता की एक भूमिका निभानी है, सच्चे भाई की एक भूमिका निभानी है, सच्ची बहन की। ये भूमिका आपको पवित्रता की वजह से निभानी है। कोई कमी देखी है, आप उस कमी को उसके सामने बोल दीजिए कि गुरु महाराज, हे गुरुनिमा, अगर इसमें कुछ सुधार हो सकता हो तो सुधार करने की कोशिश करें। और उस बात को फिर किसी के आगे बोलना नहीं, बोल दिया तो एक गीत मेरे पास आया और वो गीत बड़ा प्यारा लगा मुझे। और ये गीत हमारे संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के शिष्य हैं, आगम मर्मज्ञ जय मुनि जी महाराज, जिनको छोटे भगवान भी कहते हैं। अद्भुत संत हैं। उनके दर्शनों का सौभाग्य मुझे महाराष्ट्र में भी मिला है, उत्तर भारत में भी मिला है, और वास्तव में उनकी छवि बड़ी जबरदस्त है और मैं व्यक्तिगत उनसे बहुत प्रभावित हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। तो उनका एक गीत मेरे हाथ लग गया और वो भी देव की, और ये संवाद है। तीसरे टोला जब आया तो उस टोले से क्या सवाल किया है, किसने? देखिए, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो। देखो, पहले बहुमान किया है, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो। बोलो, दुनिया से पार करने वाले।
दुनिया से पार करने वाले जहाज हो, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो, दर्शन से गुरुवर पावन सारा समाज हो, दर्शन से गुरुवर पावन सारा। लेकिन एक मन में शंका पैदा गई आज हो, लेकिन एक मन में शंका पैदा गई आज हो, 3 बार मेरे घर पर आए मुनिराज हो, 3 बार मेरे घर पर आए मुनिराज हो, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो। क्या नगरी का पुण्य गिरा है जो भोजन नहीं मिलता, कैसी यहाँ की जनता, कृष्ण चंद्र का राज यहाँ पर सदा पुण्य है खिलता, ठेली दानशीलता। चाहती हूँ झूठा साबित, चाहती हूँ झूठा साबित मेरा अंदाज हो, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो, दुनिया से पार करने। पहला ही सवाल किया कि क्या द्वारिका नगरी का पुण्य खत्म हो गया, क्या संतों को आहार पानी देना बंद कर दिया, क्या जनता के भाव बिगड़ गए। क्योंकि श्री कृष्ण महापुण्यवान है और उनकी पुण्यवानी में यह हर बंदा दानवीर है, दानशील है। मैं चाहती नहीं जो मैं सोच रही हूं वो अंदाजा सही निकले, मैं चाहती हूं मैं इस सोच में झूठी साबित हूं। पर ये बात बता दीजिए क्या हुआ जो आपको आहार ना मिलने की वजह से बार बार मेरे महल में आना हुआ। दुनिया से पार करने वाले जहाज हो, दुनिया से। भद्दिलपुर के नगर सेठ की सुलसा है सेठानी। अब परिचय दे रहे हैं। भद्दिलपुर के नगर सेठ की सुलसा है सेठानी, 6 बेटे लासानी, साथ ही खाते पीते सोते बचपन और जवानी, शादी की यही कहानी। साथ ही दीक्षाधारी, साथ ही दीक्षाधारी सिद्ध आत्म काज हो, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो। बेले बेले करे तपस्या जाए बनाकर टोली, बेले बेले करे तपस्या जाए बनाकर टोली, सही हकीकत खोली देख एक सा रूप रंग और वेश एक सी बोली, चकराती जनता भोली। बोली तब देव की, बोली तब देव की उस माता पे नाज हो, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो। धन्य धन्य मुनिराज आपका जीवन बहुत निराला, जीवन बहुत निराला, करते आप उजाला, मनवानी काया से त्यागी धर्म का मर्म निकाला, और पी समता का प्याला। मुझसी गरीबनी के, मुझसी गरीबनी के, दाता भी देखो क्या गजब का बाल। मुझसी गरीबनी के, मुझसी गरीबनी के नहीं मोहताज हो, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो, दुनिया से पार करने वाले जहाज हो। दर्शन से गुरुवर पावन सारा समाज हो, दर्शन से गुरुवर पावन सारा समाज हो। शंका का समाधान हो गया कि नहीं, हम भद्दिलपुर निवासी हैं, सुलसा हमारी माँ है, हमारा रूप रंग जब एक जैसा है, जो पहले आए थे वो हम नहीं थे, जो उससे पहले आए थे वो नहीं थे, हम सब अलग अलग हैं। और उनको देखती रह जाती है देव की, वो सोचती रह जाती है देव की, और सोचने लगी, अपनी आंखों को बार बार बंद किया खोला कि ये यार ऐसा भी होता है क्या,
देवकी, तू तो हर किसी को पहचान जाती थी, लेकिन वास्तव में ये तो एक जैसी लगते हैं। तो वो आखिरी टोली आहार लिया और मुस्कुराती हुई चली गई। उनके जाने के बाद अपने कक्ष में बैठी है देवकी, क्योंकि वो जो रूप था ना उनका, उन छहों मुनिराजों का जो रूप था वो इतना गजब का था, वो आंखों में बस गया था। और उसको ऐसा लगा कि ऐसा जैसा रूप हो ही नहीं सकता। जब ये बात आई तो तुरंत पुरानी बात याद आई कि जब मैं अपने घर में थी पोलासपुर नगर, तो उस वक्त अतिमुक्त मुनि आए थे और उनके मुख से एक शब्द निकला था कि सुलसा, तू एक नहीं 8 ऐसे बेटों को जन्म देगी, तेरे बेटों की बराबरी करने वाला जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कोई नहीं होगा। लेकिन संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, लेकिन उसको मैं मिथ्या होती हुई देख रही हूं। मैंने 6 मरे पुत्रों को जन्म दिया और एक श्री कृष्ण है जो 6 महीने में मेरे पास मेरे पांव छूने के लिए आते हैं। और मैंने इन 7 में से, क्योंकि वो तो 6 तो मरे हुए थे और एक जिंदा पैदा हुआ, तो विधाता ने जन्म लेती छीन लिया, कहीं और चला गया। मैंने किसी का भी बचपन नहीं देखा, मैंने किसी को भी अपना दूध नहीं पिलाया, किसी को भी अपनी गोद में नहीं खिलाया, किसी को भी गुड़गड़िया चलते हुए नहीं देखा, किसी की मुस्कुराती तोतली बोली नहीं सुनी। और इनकी माता कितनी भाग्यवान है, क्योंकि भगवान अष्टनेमी के पास तो ये बाद में आए हैं। इनका बचपन तो अपनी मां की गोद में ही बीता होगा। और वो मां कितनी भाग्यवान है कि इन बच्चों को अपनी छाती से लगाया होगा। और ये बच्चे जवानी में इतने खूबसूरत है, तो बचपन में कितने प्यारे लगते हो, कितने सुहाने लगते होंगे ये। फिर आंख भर आई, रोने लगी, आंसू पूछे। कहा कि देवकी, रोने से कुछ नहीं होगा, और संयोग से अब तो भगवान अष्टनेमी तेरे यहीं पर आए हुए हैं, पूछ ले। अतिमुक्त अनगार ने जो, अतिमुक्त मुनि ने जो बोला था, उनकी वाणी मिथ्या क्यों हुई? सवाल तेरे दिल में है तो जवाब उनके पास है। जा, तुरंत तीव्र गति से चलने वाले एक रथ मंगाया, जिसमें वो बैल जुड़ा करते थे, उनमें वो बैठी। और वो रथ केवल धर्म के कार्यों में ही उपयोग किया जाता था। उसमें बैठी और पहुंच गई भगवान के दरबार में। जैसे ही वो पहुंची, भगवान ने कहा, देवकी, आज 6 अनगारों को देख करके तेरे दिल में ये ख्याल आया कि वो मां धन्य है जिसने इनका बचपना देखा। लेकिन देवकी, वो 6 भाई भी नहीं जानते और ना ही इनकी मां जानती है और ना ही तू जानती है। सुलसा को भी नहीं पता था कि ये बच्चे जो तेरे पास हैं किसी और के हैं। देवकी को भी नहीं पता था कि जो बच्चे मरे हुए हैं वो किसी और के हैं। और उन बच्चों को भी नहीं पता था कि हमारी मां सुलसा ना होकर के देवकी है। वो तो सुलसा को ही अपनी मां मानते थे।
तभी बोला मैं, हम भद्रिपुर निवासी, सुलसा गाथा पत्नी, कि हम बच्चे हैं, नाग गाथा पति के लड़के हैं। क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलता, उन्हें पता नहीं था या पता नहीं किया था, दोनों बातें हैं। मैंने कल एक बात बोली थी आपको, समोसरण में 3 भाव दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ये उनको दिखाई देते हैं जो देखना चाहते हैं। पहली बात बतला देता हूं, हाँ, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं आपको। क्योंकि जो देखना चाहता है, जो पूछना चाहता है, उसको दिखाई देता है, जो देखना ही नहीं चाहता उसको दिखाई नहीं देता। ये उनकी कृपा है, क्योंकि हर सवाल का जवाब उनके दरबार में है। लेकिन जिसके दिल में ही सवाल नहीं हो तो जवाब, क्या बोला मैंने, जिनके अंदर ही सवाल नहीं हो तो जवाब क्या आएगा। तब देवकी को कहा कि देवकी ये तेरे ही बच्चे हैं क्या? हां। फिर सूरी कहानी सुनाई कि पोलासपुर की रहने वाली सुलसा, जिसको एक ज्योतिषी ने कहा था कि मृत बंध्या होगी, यानी मरे हुए बच्चों को जन्म देगी। ये शब्द तो वो उसके बाप को कह रहे थे, ये शब्द उसने सुन लिए थे। तो पिता भी दुखी हो गया कि मेरी बच्ची मरे हुए बच्चों को जन्म देने वाली बनेगी। तो उसके पिता ने गिड़गिड़ा के पूछा कि कोई समाधान? कि समाधान एक ही है, ये हरणगमेशी देव की पूजा करे। कभी कभी हम लोग बोल देते ना कि देवी देवता कुछ नहीं होते, ये मत सोचना, असाधना लगती है। क्योंकि कभी कभी हम लोग कट्टरवाद में इस जगह चले जाते हैं। हर किसी की सत्ता है, यहां किसी की सत्ता को चुनौती देनी नहीं। 33 असाधनाओं में यह भी आता है, देवीय नम असाना, देवता की भी असाधना नहीं करने, ना साधु की, ना साध्वी की, ना आचार्य की, ना उपाध्याय की, और ना समय की, ना किसी देवी देवता की असाधना नहीं करने। यानी किसी की सत्ता को इनकार, ये कुछ नहीं होता, सब ढोंग है, ऐसा नहीं बोलना। किसी की भी सत्ता को इनकार नहीं करना। कहा कि हरणगमेशी देव की पूजा करे। और तब से लेकर के, बचपन से लेकर के जब शादी हुई तब तक वो पूजा करती रही। और शादी के बाद भी उस हरणगमेशी देव की प्रतिमा लेकर के अपने ससुराल में गई, वहां पर भी वो पूजा करती रही। वो खाना पीना छोड़ देती थी, लेकिन पूजा करना नहीं छोड़ती थी। तो हरणगमेशी देव उसकी पूजा से प्रसन्न हुए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आगम बोल रहा है, और ये स्वयं सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर से सुनकर के बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो हरणगमेशी देव ने कहा कि मैं किसी के भाग्य को बदल तो नहीं सकता, लेकिन संशोधित कर सकता हूं। देवता भी किसी की किस्मत को बदल नहीं सकते, लेकिन संशोधन, समझते हो, संशोधन कर सकता है। संशोधन क्या किया? उसकी इतनी ताकत तो नहीं थी कि सुलसा को जिंदा बच्चे जन्म देने वाली बना सके, लेकिन एक और व्यवस्था थी उसके पास। क्योंकि उस वक्त वो जान गया था, क्योंकि अवधि ज्ञानी है, वो जान गया था इस बात को कि मैंने इसके मरे हुए बच्चे वहां पहुंचाने हैं जहां पर उस मां का जो भाई है खुद बच्चों को मारने को तत्पर है। तो मरे हुए बच्चे ही मैं वहां पहुंचा दूं, और मैं उसके बच्चे बचा दूं जो मारने की तैयारी कर रहा है। तो देवकी और सुलसा को एक साथ ही ऋतुमती, एक साथ ही गर्भवती किया, एक साथ ही गर्भ की पालना करवाई। फर्क इतना ही हुआ कि सुलसा ने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया, और देवकी ने, हरणगमेशी देव ने अपनी एक और माला फैलाई कि जिस समय प्रसव पीड़ा हो रही थी, बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया से दोनों गुजर रही थी, सुलसा और देवकी, उस वक्त उनको बेहोश किया। और बेहोश कर करके सुलसा के बच्चों को उठाया, देवकी के पास रखा, देवकी के बच्चों को उठाया, सुलसा के पास रखा। ये हर बार किया। हे देवकी, तू सोच, जो तू कहती मैंने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया, तूने मरे हुए बच्चों को जन्म नहीं दिया, मरे हुए बच्चों को जन्म सुलसा ने दिया था। तूने तो जिंदा बच्चों को जन्म दिया था।
ये बच्चे किसी और के नहीं, ये बच्चे तेरे ही हैं। ओ, क्या हुआ होगा समझते हो आप? कहा भगवान मैं उनके दर्शन कर सकती हूं। और वो छहों मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं। आ रहे हैं आपको कुछ नजर? बोलो नजर आ रहे हैं? जितनी भावुकता होगी ना आपको उतना ही सब कुछ सामने नजर आएगा। और ये नजर आना चाहिए, आपको नजर आना चाहिए। इसी को भावुकता बोलते हैं, इसी को भावित होना बोलते हैं, इसी को श्रुत आराधना बोलते हैं। ये आराधना है। क्यों? जो सुना रहा हूं वो आपके सामने चलता हुआ नजर आए। इसका मतलब जानते हो आप क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका आई कांटेक्ट, आपकी एकाग्रता बिल्कुल एक मेक हो गई है। आप भूल चुके हो बाहर कुछ हो रहा है, इतनी एकाग्रता आ गई है आपकी। ये श्रुत आराधना होती है। तो अपने बच्चों को नमन किया और नमन करके उनको देखने लगी। देखा तो उसने पहले भी था और देखा अब भी है, लेकिन नजर में फर्क आ गया। ये अंतर का मामला है, ये अंदर का मामला है। नजर बदल गई, नजराने भी बदल गए, नजारे भी बदल गए। और उनको देखती 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 भावुक हो गई। भावुक होते होते उसकी बाहें फड़कने लगी, उसके हाथ पांव, क्योंकि खुशी में आदमी फूलने लगता है, आदमी अतिरेक में होने लगता है। यहां तक कि वो जो दूध कभी नहीं पिला पाई, वो दूध उसके उतरने लगा, कंच की गिल्ली हो गई। और ये रोमांच हुआ है वहां पर, और भावुक हो गई। बाद में बंदन किया, भगवान को नमन किया, रथ पर बैठी वापिस आ गई। उस दृश्य में अभी तो भावुक थी और वहां आने के बाद रोने लग गई। और जब रो रही थी उसी दिन उसी दिन हमारे वासुदेव श्री कृष्ण का आना हो गया। और जब मां की सिसकियां सुनाई दी, कृष्ण की खुशी गुल हो गई, गुम हो गई। और मां के पास उसको गले से लगा लिया, कहा मां तू रो रही? जिसका बेटा वासुदेव उसकी मां रोए, ये मां मेरा अपमान है, ये मेरा अपमान है। मां मेरे रहते तेरी आंखों में आंसू। देखो 3 खंड का मालिक अपनी माता की एक एक बूंद की कीमत समझता है। आज की कलयुग संतानें अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं अपने तुच्छ स्वार्थ के पीछे। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि इतना 3 खंड का मालिक, अरे तुम्हारे पास तो 1-2 ऑफिस ही होंगे रे, 1-2 दुकान होगी, 1-2 फैक्ट्रियां होंगी। इसके पीछे तुम अपने माँ बाप को भूल जाते हो, अपने रिश्तों को भूल जाते हो, अपने बच्चों को भूल जाते हो, इतने पागल हो जाते हो, अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हो। अफसोस है इस बात का। अपना दर्द बोला कि मैंने तेरे जैसे 7 बच्चों को जन्म दिया माधव, कृष्ण, लेकिन एक बच्चे का भी मैंने बचपना नहीं देखा। होता है दर्द। 7 बच्चों को जन्म देने के बावजूद भी एक का भी बचपन नहीं देखना कितना दुर्भाग्य है मेरा। अपने दुर्भाग्य पे ना रो तो किस पे रो? तब माता की पीठ थपथपाते बोले, रोना नहीं, तेरा ये भी दर्द मिटाऊंगा। जाना था वापिस, गए पोषदशाला, तेला किया, हिरण्यगमेशी देव का आह्वान किया। देवता प्रकट हुआ। देवता से कहा, या देवता ने कहा किस लिए याद किया? कि तुम जानते ही हो मैंने माँ का दर्द मिटाने के लिए, मैंने अपने लिए कुछ याद नहीं, मैंने माँ का दर्द मिटाने के लिए तुझे याद। मेरी माँ मेरे छोटा भाई होना चाहिए। तब ज्ञान किया, बोला कि होएगा, लेकिन याद रख लेना
जैसे वो बचपन को पार करके तरुण अवस्था में आएगा, 16-17 साल की उम्र का होगा, उस वक्त वो भगवान अष्टनेमी के दर्शन करेगा, उनका प्रवचन सुनेगा और प्रवचन को सुनते ही उसको वैराग्य हो जाएगा। तुम्हारी मां को बच्चे का बचपन मिलेगा, कृपा। ये 3 बार घोषणा की, देवता चला गया और बड़ी खुशी के साथ पहुंचा है। मां, क्या आवाज थी, क्या उल्लास था, बधाई हो। किस बात की? मेरे छोटे भाई की मां बनोगी, जिसका बचपन आप देखोगी, जिसको दूध पिलाओगी, जिसको अपने हाथों से खिलाओगी, और जो भी तुम्हारी तमन्नाएं अधूरी रह गई हैं उनको पूरा करोगी। हाँ। मां खुशी खुशी अंदर गई, बाहर आई और सिंह केसर मोदक उसके मुंह में डाल दिया, ले खा। कुछ समय के बाद देवकी ने रात्रि के अंतिम पहर में सोते हुए एक बब्बर शेर, जिसकी आंखों में चमक है, जिसकी चाल में मस्ती है, झूमता हुआ आ रहा है, दिखाई दे रहा है। वो इतना निकट आ गया, वो इतना निकट आ गया कि देवकी में समा गया। देवकी उठ गई, बैठ गई, समय देखा चांद सितारों का, ओ ब्रह्म मुहूर्त। उठी, वसुदेव के पास पहुंची, पूछा। वसुदेव ने कहा, बधाई हो, तुम मां बनोगी। अरे आए, आज इतना ही सही ना, ये रोक देते। अब कल होगा गर्ष कुमार का जन्म। उस दृश्य को देखना, उस घटना को देखना, अद्भुत है नजारा। वीर नाम के हेरे मोती, गुरु नाम के हेरे मोती, मैं बिखराऊं गली गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेंगे, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी,
आखिर वो कंगाल हुए सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीर नगर वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो वीर नाम के हीरे मोते, गुरु नाम के हीरे मोते, प्रभु नाम के हीरे मोते, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गले